नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिंह मां करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसी ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट में जिस प्रकार की डिक्टेशन प्रोवाइड की जाती है, सेम वैसी ही डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें विराम, पैरा वगैरह सब बोले जाएंगे। और 3 प्रकार का मैटर एक ही डिक्टेशन में रहेगा, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। जोशी ही क्यों, लोकसभा हो या राज्यसभा अथवा देश की तमाम विधानसभाओं के अध्यक्ष, सभी की राय इस मामले में एक जैसी है। विराम। सब अपने अपने सदन में अधिकांश सदस्यों के व्यवहार से उतने ही नाखुश हैं जितने कि जोशी। विराम। सारे पीठासीन अधिकारी हर साल इन मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित करते हैं, लेकिन नतीजा मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवाकरी की तर्ज पर शून्य ही रहता दिखता है। विराम। कई बार तो लगता है कि देश में जब लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, तब चुने गए हमारे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रतिनिधि आज के हमारे नुमाइंदों से कहीं ज्यादा काम करने वाले थे, और वह भी शांति से। विराम। दलीय प्रतिबद्धताएं तब भी कम नहीं होती थी, लेकिन देश, प्रदेश और समाज तब सबसे ऊपर होते थे। विराम। इससे पहले कि सदनों में होने वाले शोर शराबे, हंगामे और मारपीट, इन सदनों में अपराधी चरित्र के लोगों की बढ़ती संख्या से आम हो जाएं, लोकतंत्र के हमारे भाग्य विधाताओं को चेत जाना चाहिए। विराम। सबसे पहला नियम तो यह बनना चाहिए कि जो जिस सदन का अध्यक्ष होगा, कम से कम अगले चुनाव में उसके खिलाफ कोई राजनीतिक दल प्रत्याशी नहीं उतारेगा। विराम। तभी वे निष्पक्ष और निडर होकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्यवाही कर सकेंगे। विराम। इसके बाद जो नियम और परंपराएं हमने 73 वर्षों में बनाई है, उनका सख्ती से पालन होना जरूरी है। विराम। सभी के लिए, चाहे वह दल हो या व्यक्ति, उनको मानना बाध्यकारी होना चाहिए, सिवाय तब के जबकि लोकतंत्र के हित में ऐसा करना जरूरी हो। विराम। पैरा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय उद्योगों में काफी तेजी आई तथा भारतीय कपास उद्योग तथा इस्पात उद्योग तेजी से उभरने लगे। विराम। अमेरिका से कपास की आवक रुक जाने के कारण भारतीय कपास तथा वस्त्रों की यूरोपीय देशों में मांग अत्यधिक बढ़ गई। विराम। परंतु प्रथम युद्ध के बाद इन वस्तुओं की मांग में अत्यधिक कमी आ गई तथा भारतीय उद्योग आर्थिक मंदी के शिकार हो गए। विराम। इसके साथ ही भारतीय मुद्रा की मांग में भी कमी आ गई। विराम। भारतीय व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र में इससे भी अधिक मंदी 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक के प्रारंभ में शुरू हुई। विराम। 1920 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में मंदी व्याप्त हो गई तथा इसका असर भारत में और भी अधिक पड़ा। विराम। इस संकटपूर्ण स्थिति ने भारतीय राष्ट्रवादियों को अत्यधिक झकझोर दिया। विराम। उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी ए देसाई का मानना था कि यह आर्थिक मंदी वर्षों से चली आ रही गुलामी का परिणाम है। विराम। लाला लाजपत राय का मानना था कि देश में साख का सही संतुलन न होने से ऐसा
हुआ है विराम पैरा। बजट में जनता के हाथ तक पैसा पहुंचाने के उपाय करने की जरूरत है, खास तौर पर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों तक। कर में छूट की सीमा बढ़ाकर अथवा टैक्स स्लैब में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। बजट में आवास ऋण पर ब्याज में और कटौती करने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे आवास क्षेत्र में मांग बढ़ाई जा सकती है। निश्चित तौर पर यह समय अमीरों की आय पर सरचार्ज बढ़ाने का तो बिल्कुल नहीं है, जैसा चालू वर्ष के बजट में किया गया था और फिर आलोचनाओं के बाद वापस लेना पड़ा। एक बार मांग में सुधार संबंधी संकेत मिलने लगे तो कॉरपोरेट करों में कटौती के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगेंगे। जीएसटी दरों में कटौती कर संपूर्ण व्यवस्था को तार्किक और सरल बनाने की जरूरत है। इससे उपभोग व मांग बढ़ेगी और पूर्ति में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी गई है, जिसमें कि 3 पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नीचे जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे और हम रोजाना आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।